गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। भी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तों से प्रार्थना है बहुत ध्यान से आज का सत्संग सुने। बहुत पवित्र मास श्रावण मास चल रहा है और हमने देखा है कि बहुत से भक्तों के मन में संशय आ जाता है कि बहुत दिन से आराधना कर रहे हैं, कोई लाभ नहीं हो रहा, मेरी मनोकामनाएं तो पूर्ण नहीं हो रही। तो उपासना में साधना में उन्हें थोड़ा भ्रम सा हो जाता है। ध्यान से सुने, जो भी साधना बताई गई है भगवान शिव की पूजा में या किसी भी देवता की पूजा में, उसमें हमारा विश्वास और हमारा भाव कितना रहता है ये बहुत महत्व रखता है। चाहे किसी की भी आप उपासना करें। और आज मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा भाव कैसे बढ़े। जैसे हम कोई भी उपासना करें, उपासना चाहे कितनी ही छोटी क्यों ना हो, चाहे कितनी बड़ी ही क्यों न हो, अगर हमारा भीतर से भाव और विश्वास बहुत अच्छा है तो वो उपासना शीघ्र ही फल देती है। जैसे श्रावण मास में अधिकतर सब लोग जाके शिवालय में भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं। अब ध्यान देना होगा कि जब आप घर से निकलते हैं तो सर्वप्रथम घर में अपने माता पिता के पैर छू के उनके चरणों में सिर रख के आपको बोलना है कि मैं भगवान शिव की पूजा करने जा रहा हूं। ऐसा आपको बोल देना है। और बोल ना सकें, अगर हिम्मत नहीं है तो पैर छू के उनको प्रणाम करके मन ही मन ये कह दें और उसके बाद मंदिर जाएं। जब मंदिर जाएं, मंदिर में सिर रखकर मंदिर को प्रणाम करें। माथा रखकर, मंदिर की जो देहली है वहां पर माथा रखकर मंदिर को प्रणाम करें, फिर भीतर प्रवेश करें। अगर शिवालय है और पंचायती उपासना है, पंचदेव हैं, तो वहां पर सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करें। भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें। जल धूप दीप जितना आपसे बन पड़े आप उनको प्रणाम करके फिर माँ गौरी की पूजा करें, फिर सूर्यदेव भगवान की पूजा करें, फिर भगवान नारायण की पूजा करें और उसके बाद भगवान नंदी की पूजा करें। उनका पूजन करने के बाद फिर भगवान शिव पर जल चढ़ाएं और फिर प्रेम पूर्वक भगवान शिव की आराधना करें। और अगर शिव परिवार है तो पहले गणपति भगवान की पूजा करें, उसके बाद कार्तिकेय भगवान की पूजा करें, फिर माँ गौरी की पूजा करें, फिर भगवान नंदी का पूजन करें और उसके बाद भगवान शिव का पूजन करें। इस पद्धति से तब आप देखना आपके भीतर भाव बनेंगे। रोज आपका भाव बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा भक्ति का। और जब भक्ति भाव उत्साह बढ़ता है तो हमारे विचार पवित्र होने लगते हैं,
हमारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा कार्य करने लगती है कि हमारे सभी कार्य होने लगते हैं। ध्यान देना इस बात पर। तो घर से ही पूजना आरंभ करें। पहले घर में जरूर आप ये करें, आज्ञा लेकर और फिर आप जाएं। क्योंकि बाबा तुलसीदास ने लिखा है, बाबा तुलसीदास पर भगवान भोलेनाथ की विशेष ही कृपा थी, और भगवान भोलेनाथ ने ही रामायण में सत्यम शिवम सुंदरम ये हस्ताक्षर करके प्रमाणित किया था। उसमें बाबा भोलेनाथ ने लिखा है, गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणमो दीन बंधु दिन जानी। माता पिता गुरु, इनको साक्षात शिव का ही स्वरूप समझना चाहिए और इनका आदर भी करना चाहिए। भक्ति के साथ साथ इनका भी भगवत स्वरूप से आदर करना चाहिए। अब आप विशेष ध्यान दें कि जो नंदी भगवान हैं, उनकी आपको विशेष पूजा करनी है, विशेष आदर रखना है। और जो बाहर ये नंदी घूम रहे हैं, आप देखना सड़कों पर आपको दर्शन मिल जाएंगे, कहीं रास्ते पर खेतों में आपको दर्शन मिल जाएंगे। अगर आप शिव के भक्त हैं और आप शिव जी के रहस्य को जानना चाहते हैं, शिव जी की वास्तव में भक्ति चाहते हैं, तो जिस प्रकार हनुमान जी की आराधना करने से, हनुमान जी का सम्मान करने से, हनुमान जी का आदर करने से भगवान राम की भक्ति स्वतः ही मिल जाती है, सभी सिद्धियां स्वतः ही मिल जाती हैं, उसी प्रकार आपको नंदी भगवान को भी कहीं भी आपको मिल जाएं, उनको प्रणाम करना है। हो सके तो दंडवत प्रणाम करना है, और अगर आपको शर्म आ रही है तो मन ही मन उनको निश्चित प्रणाम करना है, और यही मानना है कि ये वही नंदी भगवान हैं जो हमारे बाबा भोलेनाथ के दरबार में उनके ठीक पास में बैठे रहते हैं, उनकी ओर देखते रहते हैं। नंदी भगवान का विशेष आदर रखना होगा। कहीं आप ये भूल तो नहीं कर रहे हैं कि बाहर जो नंदी भगवान हैं उनको हमने देखा बहुत लोग उन पर लाठियां बरसाते हैं, कोई आदर नहीं, उन्हें मारते हैं, उन्हें भगाते हैं और मंदिर में जाके भगवान शिव की आराधना करते हैं और फिर कहते हैं कोई लाभ नहीं होता। ये जो नंदी भगवान घूम रहे हैं, ये वही हैं जो भगवान शिव के सामने बने हुए। आप ध्यान देना, और इनको हो सके तो आप गुड़ खिलाएं। अवश्य मैं आपको बता रहा हूं, बहुत अच्छे भाव बनने लगेंगे, और ये युक्तियां कोई नहीं बताता। कई प्रकार को आपको बताएंगे, ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, लेकिन जो मुख्य बात है, जब वहां मंदिर में हम उन नंदी भगवान की आराधना करते हैं और वही नंदी भगवान बाहर जो घूम रहे हैं, पहले हमें इनमें भी भगवत भाव करना है वही। और आप अगर पास में जाके आपको डर लगे तो दूर से ही उनको खिलाने का प्रयास करें, क्योंकि हर नंदी भगवान के अलग अलग स्वभाव होता है। क्या मालूम कौन नंदी भगवान कौन स्वभाव के हैं, और आप भाव में जाएं तो आपकी कोई हानि ना हो, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप दूर से ही उनको निवेदित करें, लेकिन भीतर ये भाव आपके दृढ़ रहे कि ये वही साक्षात नंदी भगवान हैं जो भगवान शिव के आगे बने हुए हैं। तो देखना आप पर शिव कृपा होने लगेगी। शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए नंदी की कृपा प्राप्त करना बहुत आवश्यक है, और ये बात साधक यहाँ पर भूल कर जाते हैं। विशेष आपको नंदी भगवान की आराधना करनी है, शिव की कृपा आप पर हो जाएगी। और माता पिता की आज्ञा लेने का मतलब मेरा ये है कि आपने जीवन में गुरु नहीं बनाया है, तो रोज माता पिता को अगर आप प्रणाम करते हैं तो वो जो गुरु कृपा से साधना सिद्ध होती है, उसी प्रकार से आपकी भी साधना सिद्ध हो जाएगी, और भगवान शिव आपको मार्ग दिखा देंगे गुरु का। आपके जीवन में अंधेरा नहीं रहेगा और आपकी साधना बढ़ती ही जाएगी। तो इन बातों पर विशेष ध्यान रखें, और जिन उपचारों से आप पूजा करते हैं उन उपचारों से पूजा करें। जितनी सामग्री आप जुटा सकते हैं, भगवान की पूजा में हमें अच्छी अच्छी पवित्र सामग्री ले जाना चाहिए, क्योंकि भगवान की पूजा में
कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अच्छी अच्छी वस्तुएं ही भगवान को निवेदित करनी चाहिए और बहुत पवित्र भाव से और पवित्र होकर। देखिए, आपको निश्चित आराधना में लाभ होगा। हाँ, एक बात अवश्य ध्यान रखें, जब भी मंदिर में जाएं भगवान की आराधना करने, तो आखिर में आरती अवश्य करें। और आरती के बाद, आरती तो अपना खुद लें ही, बाद में मंदिर की परिक्रमा अवश्य करें, भगवान नाम कीर्तन करते हुए, जितनी कर सकें, जितना समय आप दे सकें। देखिए, आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना इससे पूर्ण हो जाती है। भगवान की परिक्रमा करने से बड़ी से बड़ी कामनाओं की पूर्ति होती है। परिक्रमा करना एक प्रकार का तप है। उसके जो पैरों के जो पाप हैं, वो बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। जहां भी आप जाओगे, अगर आप परिक्रमा रोज भगवान की करते हैं, तो आप देख लेना, आप जहां भी जाओगे आपका यश ही होगा और आपको सफलता ही मिलेगी। पैरों से चल के जहां भी आप जाओगे, क्योंकि आप इन पैरों से नित्य भगवान की परिक्रमा करते हैं। यह बहुत बड़ा भजन होता है। तो सभी साधकों से प्रार्थना है कि आज के सत्संग को बहुत ध्यान पूर्वक समझें और इसका चिंतन करें, मनन करें और अधिक से अधिक भगवान के नाम में प्रीति करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।